आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई के आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम सभी इस कार्य को कर रहे हैं। वैद्य श्री जी के मार्गदर्शन से आयुर्वेद के विषय पे आलोचना सत्र चल रहा है, जिसमें कि हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। उसी कड़ी को हम सभी आगे बढ़ाते जाएंगे और वैद्य श्री जी से आयुर्वेद सीखते जाएंगे और इसे जीवन में अमल भी करेंगे। तो आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो हम सभी मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करते हैं। ओम यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी उपस्थित हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आलोचना सत्र हमारा चल रहा है। तो मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद पर आलोचना सत्र आरंभ करें। धन्यवाद दीपक भैया, और सबका सभी कर्मकर्ता कार्यकर्ताओं का आभार। और जितने सब उपस्थित है या बाद में जितने सब मतलब रिकॉर्ड सुन रहे देख रहे वीडियो को, उन सबको भी आभार। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए हम गतांग से आगे बात के जो कर्म है, अन्य कर्म विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा मतलब सुश्रुत जी ने, चरक जी ने कहा है कि बात के स्वरूप, गुण, धर्म, कर्तव्य, कर्म, उसका प्रभाव, उसके मतलब हितकर अहितकर जो भी है, उस विषय में हम धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बात के कुछ कर्म के विषय में चर्चा की, जैसे कि मतलब मैं थोड़ा मतलब अर्थ रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमारे शरीर में जो 12 अर्गान होते हैं, जो मॉडर्न साइंस के आधार पर बोलते हैं कि ये अर्गान है, ये मतलब हृदय, फुफ्फुस, यकृत है, वृक्क है, लिहा है, ये मतलब जितने सब मतलब 12 अर्गान होते हैं, उन 12 अर्गान को ये जो धारण करने वाला या तो परिचालन करने वाला, संचालन करने वाला है, ये वायु ही है, मतलब वात ही है। और इन सबको वहन करने वाला और ये अपने अपने मतलब कामों में लगाने वाला, मतलब ऐसा समझ लीजिए ये सबका मतलब साहूकार है और वो सब है इसके मतलब ये नौकर है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो 12 organ को केवल वायु ही मतलब संचालन करता है और परिचालन करता है, ये परिचालक है। तो अभी देखते हैं ये जो हमारे शरीर में जो जितने मतलब टिश्यू होते हैं या तो फिर जितने सब मतलब जो कोष होते हैं, ऊतक होते हैं, ये सभी कोष और ऊतकों को मतलब अपने अपने स्थान पर के मतलब रख करके उन सब का धारण करके और सबको अपने अपने काम में लगाने वाला भी ये वायु ही होता है। और इसके आगे और क्या होता है, आप देखेंगे कि हमारे जो 360 जो पर्व होते हैं या तो संधि जो जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, उन सबको जोड़ने का जो काम है ये वात ही करता है। हमने पहले मतलब कहा था कि कफ जो है इन सबको बड़े मतलब मजबूती से प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में पकड़ के रखता है, परंतु पकड़ करके वो रखने का काम केवल कफ का है। परंतु वात क्या करता है, उन सभी जोड़ों को बनाता है, मतलब जोड़ता है। ये जोड़ने का काम वायु का होता है। मान लीजिए किसी का मतलब दुर्घटना, किसी का हड्डी टूट गई या तो फ्रैक्चर जो बोलते हैं, बराबर। तो हड्डी टूट गई तो उधर क्या करते हैं, उधर उस समय उस परिस्थिति में उधर हमें मतलब वात की चिकित्सा करनी होगी। हमें उधर मतलब कफ को बनाना नहीं, क्योंकि कफ यदि अधिनाने जाएंगे तो क्या होगा, फिर उसका मतलब हड्डी जो है बनेगा नहीं। हड्डी क्यों नहीं बना, क्योंकि हड्डी बनने के लिए, जोड़ने के लिए उधर वायु की सहायता की परम आवश्यकता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण पे आप समझ जाएंगे, जैसे कि हमने अपने घर को बनाया, नया घर, तो नया घर बनाया, उधर मतलब प्लास्टर करवाया सीमेंट का, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, क्या किया हमने कि मतलब कलर मतलब हमने कर दिया, और कलर करने के बाद में क्या किया हमने, उधर पानी डालना शुरू किया। तो क्या होगा, सारा का सारा कलर जो है वो ढोकर चला जाएगा, बहता हुआ चला जाएगा। तो उधर क्या चाहिए, उधर वायु चाहिए, हवा चाहिए उधर, ताकि वो सूखे। ये जो कलर है सीमेंट को मतलब पकड़ के रखे। पकड़ के रखने के बाद में आप उसको कितना भी कलर कफ मतलब पानी डालो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर। परंतु पूरा मतलब उधर कभी भी हम पानी नहीं डालेंगे, कभी मतलब धोएंगे नहीं, घर को साफ नहीं करेंगे, झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे,
तो क्या होगा, तो भी वो सारा का सारा कलर जो है वो उखड़ करके पपड़ी की तरह वो निकल जाएगा। तो मतलब उसको सोखने के बाद में, मतलब जोड़ जोड़ बनने के बाद में, मतलब जोड़ने के बाद में वहां पर मतलब कप की आवश्यकता होती है, परंतु जोड़ने से पहले वहां पर कप की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जितने भी जो 360 जो जोड़ होते हैं, पर्व होते हैं, उन 360 पर्वों को करने का काम जो है ये वायु वायु ही करता है। जुड़ने के बाद में कफ क्या करता है, उनको पकड़ के रखता है, और पित्त जो है उनके बीच में मतलब घुस करके उनको दोनों को और थोड़ा मजबूत देता है। इसलिए वात पित्त कफ ये तीनों की मतलब सहायता वहां पर आवश्यकता होती है। तो तीनों को हमको क्या करना है, इसके इन तीनों को, वात पित्त कफ को, तीनों को गुणों में परिवर्तन करना है, न कि दोषों में। तो ये उसके बाद में क्या करता है, ये एक दूसरे का जो काम होता है, मतलब पित्त को अपने और से काम करना, कामों में लगाना, कफ को पकड़ के रखने के लिए, मतलब ये भी वायु का ही मतलब निर्देश होता है कि तो इन सबको पकड़ के रख। फिर हड्डियों को कहाँ पे क्या मतलब कुछ खराबी हुई, कहाँ पे कुछ कमी हुई, ये सब क्या करता है, वायु ही मतलब पकड़ के रखता है। और एक उदाहरण है कि हमारा जो दांत होते हैं, किसी कोई कोई कहते हैं कि किसी का 32 दांत होते हैं, किसी का 30 दांत, किसी का 28, किसी का 26, ऐसे सब दांत होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ये तो मतलब लगभग 35 वर्ष तक ये हमारे क्या होते हैं, 32 दांत हो जाते हैं, ऐसा सुश्रुत जी कहते हैं। परंतु किसी किसी का 35-40 की उम्र में भी मतलब मैंने देखा है कि उनका 32 दांत मतलब पूरे नहीं होते। फिर मतलब इसका क्या रहस्य क्या है, ये जब मतलब मैंने पढ़ने की जब मैंने इच्छा व्यक्त किया, तो समुद्र शास्त्र में, जो कोई सामुद्रिक शास्त्र है, समुद्र शास्त्र, तो समुद्र शास्त्र में ऐसा कहा है कि जो हमारे मतलब पुरुष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और स्त्री भी 4 प्रकार की होती है। तो ये जो 4 प्रकार के पुरुष, 4 प्रकार की स्त्री होती है, तो पहला वाला जिसको मतलब मृग जाति कहा जाता है, तो मृग जाति जो मतलब मृग नहीं, पहला जाति जो होता है वो शशक होता है। तो शशक जाति वाला जो पुरुष होता है उनका उसका 32 दांत होते हैं। मृग जाति वाले जो पुरुष होते हैं उनका 30 होता है। और वृष और अश्व, ये जो मतलब जाति वाले जो पुरुष होते हैं उनके 28 होते हैं। और किसी किसी के मतलब कुपोषण के अभाव से या तो फिर कैल्शियम के अभाव से या क्या होता है, उनका 26-27 ऐसा हो जाता है। तो ऐसा 3 प्रकार के मतलब दांत होते हैं, उसमें समुद्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो उसको मतलब मैंने थोड़ा कुछ मतलब उसमें ये किया, मतलब क्या किया, उसको मतलब मैच मैच करने की मतलब परीक्षण करने के लिए मैंने चेष्टा की। तो देखा, जो शासक जाति तो बहुत मतलब विरला मतलब होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं, परंतु कभी कभार ऐसे मिल जाए तो मिल जाए। तो शासक जाति मतलब तो कभी कभी मुझे मिले, तो उनको जब मतलब मैंने दांतों को मतलब गिनने की कोशिश की, मैंने कहा चलो मुंह खोलो, जीव दिखाओ, जीवा दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ, ये करके मैंने जब उनका दांतों को गिना, तो सच में मुझे 32 दांत मिले। तो नीचे मतलब 16 और ऊपर 16 मतलब मिले मुझे। और जो ये मृग जाति पुरुष है उनके उनमें 30 दांत मिले। और जो और बाकी सब में मुझे 28 दांत ही मिले हैं। ये मतलब सत्य प्रमाणित है, आप चाहे भी तो आप मतलब इसका अनुसंधान और परीक्षण कर सकते हैं, तो आपको प्रमाण मतलब अवश्य मिल जाएगा। तो ये दांतों को भी मतलब पकड़ के रखना। कभी कभी देखेंगे कि छोटे बच्चे 1 साल का हो गए होंगे, परंतु उसमें क्या होता है, दांत आते नहीं है। तो फिर पूछते हैं, वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि मेरे बच्चे का 1 वर्ष हो गया, दांत अभी तक आया नहीं। दांत इसीलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने वायु को बढ़ाने वाला कोई चीज दिया ही नहीं, केवल पित्त को बढ़ाने वाला मतलब चीजें दिया है। और कफ को बढ़ाने वाला कोई उधर मतलब चीज उसको खिलाया नहीं है, केवल पित्त को बढ़ाने वाला, जैसे कि मतलब तीखा, खट्टा, नमकीन, ये सब चीजें उसको अधिक मात्रा में दिया गया। और वायु बढ़ाने वाले जैसे कि मतलब कड़वा, जैसे अपना नीम होता है, ये सब कड़वा जो होता है, नीम होता है, करेला होता है, भूनीम होता है, ये विभिन्न प्रकार के जो मतलब होते थे। पहले क्या करते थे, इसको मतलब बालार्क देते थे, बालामृत देते थे, बाल चतुर्भद्र रस, ये सब मतलब पहले के जमाने में देते थे। या तो मतलब हमारे उड़ीसा में उसको घोड़ा ओस ऐसा करके मतलब बोलते हैं, उसके उसमें नीम, भूनीम, मतलब जितने सब कड़वे कड़वे जो चीजें होती है ना, जितने सब मतलब जड़ी बूटी होती है, तो उसको मतलब कूट करके एक प्रकार की औषधियां उसमें मतलब मिला जुला करके उसको गोलियां जैसे बना के रखते हैं। तो प्रतिदिन उसको क्या करते हैं, जब मतलब जन्म होता है कोई शिशु संतान, तो उसको क्या करते हैं, प्रतिदिन उसको घिस करके चंदन की भांति उसको पिलाते हैं, चटा देते हैं उसके जीवा पर। तो ये मतलब प्रतिदिन तिक्त रस उसमें जाता है,
तो वायु प्रकोपित होता है, जिससे कि उसको हड्डी को मजबूत मिलता है, ताकत मिलती है, और क्या होती है, उसको फुर्तीला आता है, और फिर मतलब वो मतलब ये मतलब चलने की जो शक्ति है, और मतलब जो गर्दन सीधा नहीं होता है, गर्दन पर एकदम मतलब नाजुक कोमल रहता है, तो ये वायु के कारण वो फिर मतलब स्ट्रांग होता है। बैठना, चलना, दीवार को पकड़कर चलना, या तो फिर मतलब हंसी मजाक करना, ये जो समझना, कोई भी मतलब कार्य करने को मतलब चेष्टा करना, और दांत आना, और कुछ भी मतलब खाने पीने की इच्छा करना, चेष्टा करना, और दौड़ना, ये सब मतलब जो काम होता है, ये वायु के कारण ही होता है। और बाल आना, मतलब कभी कभी किसी किसी बच्चे में देखेंगे बाल ही नहीं होगा, ये मतलब होता है, परंतु बहुत छोटे छोटे बहुत कम बाल होते हैं। तो ये बाल जो मतलब बहुत कम आता है, या तो फिर बाल नहीं आता है, तो इसका एक ही कारण है कि उस बच्चे को तिक्त रस, कटोरस, और ये कसाय रस, ये मतलब उसको दिया ही नहीं गया। इसके लिए उसका मतलब बाल बहुत कम आते हैं, उसमें शक्ति नहीं रह जाती, या तो फिर उसमें दांत आने में बहुत तकलीफ होती है। और बचपन में देखेंगे उसको लिवर की खराबी है, हृदय की खराबी है, ये है वो है। अरे वो तो छोटा बच्चा है, वो तो दुनिया को अभी तक ठीक से देखा है नहीं, इतना सारा रोग उसको कैसे ग्रसित कर लिया। तो उसके जब मतलब गर्भवती जो होती है उसकी माँ, तो गर्भावस्था ये जो मतलब बहुत सारा कुछ ना कुछ नियम करना होता है, तो ये नियम पालन नहीं करते हैं, इसके करते उसका तो उसका जो परिणाम बच्चे को भोगना होता है। तो ये बात तो मतलब है। और एक बात है, हम जो मतलब आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मतलब बात करने का जो मतलब अपने जिह्वा को मतलब ये प्रयोग करना, प्रयोग में लाना, और आवाज निकालना, शब्द निकालना, ये सब मतलब वायु का ही काम होता है, जिसको उदान वायु कहते हैं। हम मतलब कोई भी मतलब भोजन करते हैं, या तो फिर थूकते हैं, या तो फिर मतलब कहीं पे कुछ निगलते हैं, कुछ पीते हैं, खाते हैं, तो ये सब मतलब जो है, ये सब वायु का कारण से ही हम लोग मतलब ये सब कर पाते हैं। और मतलब हमारा जो कानों में हम जो मतलब सुन पाते हैं, जो सुनाई देता है हमको, और तथा ये क्या करते हैं, हम मतलब छूते हैं, या तो हमको कोई स्पर्श करता है, तो हमें अनुभव होता है, हाँ मुझे ये गर्मी लगी, ये मुझे सर्दी लगी, हाँ ये हवा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, या तो ये कितना गर्म तेज मतलब गर्मी मतलब आज है। ये हमको कैसे पता चलता है? ये वायु के कारण ही पता चलता है। क्यों पता चलता है, कैसे पता चलता है? ना, वायु में दो गुण होते हैं, दो तन्मात्रा होती है। एक तन्मात्रा शब्द है, दूसरा स्पर्श है। तो कहीं पे भी मतलब शब्द का तन्मात्रा जो है कान में है, और स्पर्श का तन्मात्रा जो है हमारे चमड़ियों में है। तो इसी कारण वायु में दो गुण होता है, शब्द और स्पर्श। तो हमको मतलब कानों में मतलब सुनाई देना, और ये मतलब स्पर्श स्पर्श के कारण वायु का, हम मतलब कोई कोई हमें छूता है तो हमको अनुभव होता है, और हम भी किसी को छूते हैं तो हमें भी मतलब कुछ अनुभव होता है। तो ये भी मतलब होता है। और एक गुण होता है वायु का, क्योंकि वायु मतलब फिर तेज में मिल जाता है, तो उसका रूप भी मतलब मिलता है, क्योंकि वात पित्त ये दोनों मतलब, क्योंकि ऐसा कहा है कि अग्नि से वायु सखा, वायु से अग्नि सखा है। मतलब वात जो है पित्त का सखा है, जैसे दूध और पानी, ये दोनों मतलब एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं। ठीक उसी तरह वात और पित्त भी दोनों मतलब मिले हुए रहते हैं। मतलब जहां पर वात है वहां पर पित्त भी रहेगा, और जहां पर वात है पित्त है, तो वहां पर बात भी मतलब अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो दोनों एकदम मतलब परस्पर आपस में इतना मतलब गहरी मित्रता है उनमें, गंभीर मित्रता है, कि वो दोनों, जैसे दूध में से पानी हम निकाल नहीं सकते मिलने के बाद में, केवल वो हंस ही है जो कि मतलब दूध और पानी को अलग कर सकता है। बाकी संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कि दूध को पानी से अलग कर सके। तो ये मतलब वात भी जब मतलब मिल जाता है पित्त के साथ में, तो वात और पित्त को अलग करना ये बड़ा मतलब थोड़ा असंभव कार्य सा मतलब लगता है। तो ये हम जो मतलब इसके कारण क्या होता है, हमें मतलब जो खुशी मिलती है, और या फिर मतलब हम उत्साह से भरे होते हैं, या तो फिर हमें मतलब कोई प्रेरणा मिलता है किसी से, तो ये सब मतलब जो है ये बात के कारण ही मतलब हमें खुशी, आनंद, ये सब मतलब हमें मिलता है। और एक बात है कि हमें मतलब कभी-कभी देखते होंगे कि देखे होंगे कोई-कोई आज 2 रोटी खाया, लेकिन रात को खाएगा तो 4 रोटी माँगेगा। दूसरे दिन 3 रोटी खा लेता है, रात को बोलता है मुझे भूख नहीं है। फिर तीसरे दिन बोलता है अरे आज मुझे बहुत भूख है, मुझे 8 रोटी चाहिए या 6 रोटी चाहिए। या तो फिर मतलब कुछ समय के बाद में बोलता है नहीं मुझे 2 ही रोटी मतलब ये
कभी खाने का कोई समान भाव नहीं होगा, बराबर। तो ये खाने का जो समान भाव नहीं होता है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं खाना, ये जो मतलब होता है ये वायु के कारण ही होता है। तो ऐसे में देखेंगे किसी किसी को कि मतलब अभी थोड़ा सुबह में कम खाया, रात को ज्यादा खाया, या तो दिन में ज्यादा खाया, रात को कम खाया, दूसरे दिन ज्यादा खाता है, दूसरे दिन कम खाता है, तो समझ लीजिएगा कि वहां पर वात का विकार है, वायु का विकार है। वहां पर आप कितना भी मतलब पित्त की चिकित्सा करेंगे, वो कभी समन नहीं होगा। ये एक लक्षण है पित्त का और वात को, मतलब ये उसका अंतर जानने के लिए। तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको वायु का समन करना है। पूरे शरीर में मालिश करनी है तेल की। आप कोई भी तेल ले लीजिए, तेल की मालिश करनी है। रात को सोने से पहले तलवों में मतलब तेल की मालिश करनी है। और प्रतिदिन घी का, घृत का पान करना है, सेवन करना है। और हो सके तो दूध का भी मतलब सेवन करना है। क्योंकि वात जो है उस स्नेहन से ही मतलब ठीक होता है। तो दूध और घी ये जब दोनों मतलब स्नेह में मिल जाता है, तो वात जो है वो शांत हो जाता है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण से आप पता लगा सकते हैं कि मेरे मतलब मेरे माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, भाई है, बहन है, या मैं मतलब स्वयं हूँ, ये मुझे वात का लक्षण है कि मतलब मेरा मतलब वात का दोष है कि पित्त का दोष है, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक दोष हो गया, आपको समझने में बहुत अच्छी रहेगी। और एक बात है कि जो शरीर मतलब जो हमारा जो मतलब जो क्लेद होता है हमारे, क्लेद मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमारा जो नाभि के पास होता है, नाभि के या तो चारों ओर, नाभि से नीचे 4 अंगुल, दाहिने तरफ 4 अंगुल, नाभि से ऊपर 4 अंगुल, और नाभि से बाईं तरफ 4 अंगुल। मतलब ये 4 अंगुल का जो व्यास होता है, मतलब ये जो द्राघिमा जो भी होता है, मतलब अंचल क्षेत्र होता है, वहां पर जब वात जब मतलब क्लेदर, वहां पे क्लेदर कफ का वास होता है। तो ये वायु जब मतलब होता है क्लेदर कफ को सुखा देता है, तो क्या होता है, हमारा ठीक से खाना पचता नहीं। और खाना न पचने के कारण क्या होता है, हमारा ये नाभि के आसपास थोड़ा दर्द रहता है, हल्का फुल्का दर्द रहता है, मीठा मीठा दर्द होता है। और क्या होता है, हमारा पेट जो है नाभि के पास में फुला हुआ रहता है। और क्या होता है ना, ठीक से नींद नहीं आती। ये यदि नींद आती भी है, तो भोजन करने के बाद में तुरंत नींद आ जाएगी। और थोड़ा 1 आध घंटे के बाद में क्या होगा, नींद जो है वो टूट जाएगी, बार बार नींद टूटती रहेगी। तो वहां पर ये लक्षण जब मिले, तो आपको वहां पर पित्त का चिकित्सा नहीं करनी है, वहां पर पित्त शमन करने से कुछ लाभ नहीं होगा। वहां पर भी आपको क्या करना है, वायु की चिकित्सा, वात की चिकित्सा करनी होती है। तो वही करना है, लेकिन वहां पर वायु की चिकित्सा करनी है, इसके लिए क्या करना है, आपको वस्ती करनी है, वस्ती देनी होती है वहां पर। इसलिए वस्ती देनी होती है। वहां पर आप तेल मालिश करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। कितना मतलब वायुनाशक कोई भी औषधियां खाएंगे तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। वहां पर वस्ती इसलिए मतलब करना है, क्योंकि स्नेहन करने से, अंतर स्नेहन करने से वो क्या होगा, वायु नाश होगा। तो अंतर स्नेहन करने से, स्नेहन करने का मतलब सीधे मतलब वस्ती गुदा मार्ग के द्वारा हमें मतलब कुछ घी, कुछ तेल ऐसे होते हैं जो कि आयुर्वेद में मिल जाते हैं औषधि दुकान में। किसी वैद्य के पास जाएंगे तो वो आपको वस्ती दे देंगे। कम से कम 8 दिन उसको मतलब बस्ती लीजिएगा, अनुवासन बस्ती। तो लेने से क्या होगा, वो आपका जो वायु है वो सारा का सारा वायु जो है निकल जाएगा। और आपका जो भी मतलब ये आत्मान या उदावर जो भी है, ये ठीक हो जाएगा। ये मतलब पेट में दर्द होना, पेट में फूलना, वायु भरना, या वायु अधो वायु निर्गत होना, ये जो है ये ठीक हो जाता है। परंतु वहां पर कितना भी आप पित्त के शमन करने की चिकित्सा करें, तो वहां पे लाभ नहीं मिलता। और लाभ मिलता भी है तो कुछ समय के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए लाभ मिलेगा। फिर आप जैसे ही दवाई बंद कर देंगे, तो कुछ दिनों के बाद में फिर से वो समस्या आरंभ हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि यार मैं आयुर्वेद की दवाई कर रहा हूँ, एलोपैथी की इतना सारा दवाई खाया, होम्योपैथी की इतने सारे दवाई खाई, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो कैसे ठीक होगा, वहां पर वायु ने मतलब घेर कर रखा है, वास करके रखा है। वायु को जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। और वायु एक चीज है जो कि वो एक मतलब चूहे की तरह है, या तो फिर एक सांप की तरह है, ऐसा समझ लीजिए। सांप की तरह, चूहे की तरह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सांप की तरह ही समझ लीजिए। क्योंकि सांप कहीं भी क्या होता है, वो कहीं पे भी मतलब घुस जाता है। वो चूहा खाने के लिए घुस जाता है। तो चूहा क्या करता है, बिल बनाया हुआ रहता है जमीन के भीतर, मिट्टी में या कहीं भी। चूहा क्या करता है, एक मतलब अपना मतलब बिल बना हुआ होल बना के वो रहता है। सांप क्या करता है, उसको ढूंढते हुए जाता है। और सांप क्या करता है, चूहे को खा जाता है। और चूहे के खाने के बाद में जिस बिल में, जिस गर्त में मतलब चूहे ने मतलब अपना घर बना के रखा हुआ मतलब रहा था, मतलब वास किया था, उसी गर्त को फिर अपना घर बना लेता है।
बराबर। कहने का अर्थ है ये वायु भी ऐसा ही करता है, जहां पर भी मतलब थोड़ा कुछ जगह मिला तो वायु ने अपना जगह बना लेता, उसी जगह को अपना जगह बना लेता है। मतलब ये घुसपैठिया की तरह मतलब काम करता है, मतलब कहीं पे भी घुसपैठ करना, कहीं पे भी प्रवेश करना, ये वायु का मतलब अपना गुण धर्म होता है, अपना कर्म होता है। क्योंकि हमने इससे भी पहले कहा था कि हमारे देश में जितने सब मतलब घुसपैठिया मतलब जो होते हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हमारे देश में मतलब घुसपैठी करते हैं, तो ये सब मतलब वात प्रकृति, और उन सब में देखेंगे सबके सब वात प्रकृति वाले ही मिलेंगे आपको। आप यदि देखेंगे तो वात का सारा का लक्षण उनमें मिलेगा, वात का सारा गुण उनमें मिलेगा, वात का जो कर्म है वो सब मतलब उनमें मिलेगा। कैसे कर्म मिलेगा, मतलब एक उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाएंगे। वायु जैसे मतलब सबको मतलब जोड़ते 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 जाता है। जोड़ने का काम किसका है, वायु का है, और किसी का नहीं। पित्त कभी मतलब हड्डियों को नहीं जोड़ता, कफ भी मतलब कभी हड्डियों को नहीं जोड़ता, केवल वायु ही है वो जोड़ने का काम करता है। तो एक जगह कोई एक मुसलमान मतलब देखेंगे, एक जगह पे ये वर्ष में एक मुसलमान ने घर किया है, मतलब घर भाड़े में लिया, 1 साल के बाद में देखेंगे वहां पे 10 मुसलमान इकट्ठा हो गए होंगे, फिर 1 साल देखेंगे वहां पे 100 मुसलमान इकट्ठे होंगे। तो ये जोड़ने का काम है, ये मुसलमान करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो वात प्रकृति वाले होते हैं, बराबर। तो ये केवल मैं समझने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जिससे कि आप आराम से मतलब समझ सकते हैं। और वात प्रकृति वाले किस कौन कौन होते हैं, ये वात प्रकृति वाले हमारे नेता लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं। तो कहीं पे भी मतलब मतलब पार्टी बनाने का कोई काम सोचते हैं, वो विचार करते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें पार्टी जोड़ते हैं, पार्टी जोड़ के फिर मतलब सत्ता में आने के लिए प्रयास करते हैं, फिर अपना मतलब पार्टी बोर्ड मतलब वो आप सब समझते हैं चुनाव के विषय में, राजनीति के विषय में। इतना मतलब मैं तो राजनीति का छात्र नहीं हूँ, मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, राजनीति के विषय में इतना नहीं कह पाऊंगा, परंतु समझने के लिए उदाहरण आपको मतलब यथेष्ट है, तो जिससे कि आप मतलब समझ सकते हैं। तो ये बात प्रकृति वाले क्या करते हैं, सबको जोड़ने का काम करता है, जो कि ये बात करता है। और एक और ये मतलब एक काम करते हैं, वायु का और क्या काम होता है ना, शरीर में से जितने सब मेल होते हैं, मेल मतलब जितना सब गंदगी, जो गंदगी होती है ना मेल, वो सबको बाहर निकालने का काम भी ये वायु ही करता है, बात करता है। कितना अच्छा बढ़िया काम करता है, देखिए कि पूरा सारा शरीर का जो मतलब जितना सब मेल है पसीने के माध्यम से निकालना ये वायु का काम है। जितना सब मतलब मेल है उसको मतलब ये पेशाब के रास्ते निकालना, या तो पुरुष के टट्टी के माध्यम से शौच क्रिया के माध्यम से निकालना, नाक से मतलब मेल ना निकालना, आंख का मेल, कान का मेल, या तो मतलब हमारे मस्तिष्क का जितना सब मेल है वो सब बालों के रूप में ऊपर निकाल निकाल देते हैं। हमारे मतलब जो हाथों का जो मतलब मेल है वो नाखून के रूप में मतलब वो निकालता है। और पैरों का जो मतलब सब घुटनों से लेकर के पैरों का जितना मेल है वो सब क्या करता है, वो हड्डियों के माध्यम से वो नाखून बना करके वो आगे निकल जाते हैं। इसके लिए ऐसा कहा है, ये नाखून और बाल जो है ये मेल होते हैं, इसलिए प्रत्येक महीने में बाल काटना चाहिए। और चाहिए, और नाखून भी कहा, ये जो हमारा मतलब मतलब मेला है, जैसा सब मतलब मेल है, मल है, इसके लिए सारा जो है इसे गंदगी जो है हमारा शरीर का साफ होता है। परंतु आजकल देखेंगे कुछ कुछ महिलाएं, कुछ कुछ पुरुष इतने लंबे लंबे नाखून वो बना के रखते हैं, उससे क्या होता है, उनका वायु विकृत होता है। कौन सा वायु ना, वायु जो होता है व्यान वायु, और व्यान वायु उधर मतलब उनका विकृत होता है। और ये व्यान वायु विकृत होने से क्या होता है, आप देखेंगे उसका हड्डियों में कुछ ना कुछ मतलब कमजोरी आएगी, या तो फिर देखेंगे मतलब उनका दांतों में कोई मतलब समस्या मतलब आएगी, या तो फिर उनका पेट की कोई ना कोई समस्या आएगी। ये तब होगा जब वो नाखून और बाल अधिक समय उनको रखते हैं। और देखेंगे कुछ कुछ लोग जो मतलब बाल लंबे मतलब रखते हैं, बाल काटते नहीं है, ये जैसा मतलब ये भूतिया फिल्म जैसा मतलब वो बाल भयंकर जैसा वो जैसे रखते हैं ना, रामायण में श्री कृष्णा में वो असुर सेना लोग देखने कितने रखते हैं, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल ऐसा भयंकर दिखाई देते हैं। तो इतना सब लंबे बाल ये सब रखना, ये क्या करता है, कभी कभी हमारा मस्तिष्क के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ये बाल उधर मतलब रखना मना किया गया, आयुर्वेद में चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में, सभी मतलब ग्रंथों में ये मना किया गया है। अभिनव स्वस्थ वृत्त में, हरित संहिता, सभी मतलब ग्रंथों में मना किया गया। क्योंकि इसलिए मना किया गया है क्योंकि उधर वायु जो है वो अधिक मात्रा में विकृत हो जाता है, क्योंकि उसको वायु को
मतलब गंदगी मतलब बाहर निकालने में उसको थोड़ी दिक्कत होती है, वो पूरी तरह से पूरा हमारा शरीर का जो मैल है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये एक मतलब होता है। और एक मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो 7 प्रकार का जो स्रोतस होता है, रसवह स्रोतस, रक्तवह स्रोतस, और फिर मांसवह स्रोतस, मेदवह स्रोतस, अस्थिवह स्रोतस, फिर मज्जावह स्रोतस और शुक्रवह स्रोतस। ये जो 7 प्रकार के जो स्रोतस होते हैं, मतलब स्रोत मतलब ऐसा समझ लीजिए आप एक इसको हाईवे समझ लीजिए, नेशनल हाईवे या तो फिर स्टेट हाईवे, या तो मतलब ये रास्ता ही समझ लीजिए। जो हमारा मतलब जो जितने सब मतलब रास्ता है, ये सारे रास्ते मतलब जब तक मतलब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब वहां पे ट्रैफिक जाम नहीं होता है, तो हम घर से कार्यालय, कार्यालय से घर हम आराम से पहुंच पाते हैं। परंतु यदि बीच में यदि ट्रैफिक जाम हो गया तो हमें कार्यालय में पहुंचने में देर हो जाती है, फिर हमें मतलब मालिक से, बॉस से फिर गाली सुनना पड़ता है। या तो कहीं पे भी मतलब इमरजेंसी आपातकालीन हो गया, एक एम्बुलेंस को मतलब नहीं जा पाया तो रोगी का मतलब मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कहने का अर्थ है कि ये मतलब रास्ता ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो सब मतलब ठीक ठाक चलता है। क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है ना तो हमें विरक्त भी लगता है, मतलब परेशान होने लगता है, ये परेशानी लगता है हमको, मतलब थोड़ा क्रोध आता है, अरे कितना मतलब जाम करके रखा है, आगे चलो ऐसा जैसे हम बोलते हैं। तो हमारे शरीर ये 7 प्रकार के रास्ता है, जिनको आयुर्वेद ग्रंथकारों ने उसको स्रोतस ऐसा कहा है। स्रोतस यानी कि रास्ता, यानी कि पथ। तो ये जो मतलब 7 प्रकार के जो स्रोतस होते हैं, रसवह स्रोतस से लेकर के शुक्रवह स्रोतस तक, ये सारे स्रोतस का मतलब ये जो मतलब वहां पे ट्रैफिक पुलिस का जो काम करते हैं ना, ये वायु ही करता है। जैसे मतलब कहीं पे तीन तीन रास्ता 4 रास्ता होता है, या तो फिर कहीं पे ट्रैफिक पुलिस होते हैं ना कि तुम लोग भाई ये वाले पहले जाओ, फिर इसको रोक रोक देते हैं, फिर आगे वाले दूसरे वाले को मतलब छोड़ते हैं, फिर उसको कुछ समय के लिए रोक देते हैं, फिर तीसरे वाले को छोड़ते हैं, तो सबको सब मतलब जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस का जो काम करता है ये वायु ही करता है, बराबर। मतलब आप देखेंगे कि वायु कितना सारा काम करता है हमारे शरीर में, परंतु हम केवल यही सोचते हैं कि वायु से केवल हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बस हमें इतना ही मतलब पता है। परंतु आयुर्वेद ग्रंथकारों ने कितना बारीकी से सूक्ष्म भाव से हमें बताया है कि वायु ये करता है, वायु वो करता है, वायु ये करता है। मतलब हमें जब मतलब इसका पता चलता है तो कितना अच्छा लगता है, जानने को मिलता है, आनंद मिलता है। और मतलब और आगे क्या होगा, और क्या आगे होगा, ये भी जानने को उत्सुकता भी रहता है। तो ये जो होता है स्रोतस का मतलब ये रास्ता का, ये ट्रैफिक पुलिस का काम भी ये वायु ही करता है। और क्या काम करता है, ये मतलब जब मतलब कोई पुरुष स्त्री ये जब मतलब गर्भाधान करते हैं, तो गर्भाधान तो कर लिए, तो ये पुरुष का वीर्य स्त्री का रज, ये दोनों मतलब मिल करके क्या होता है, डिंबाशय में ये जाके मतलब जमा होते हैं, फिर वहां पे मिलन होता है, फिर आके गर्भाशय में भ्रूण की मतलब वास होती है। फिर वो तो केवल मतलब ये क्या होता है, वीर्य और रज जो है वो तो केवल मिल जाते हैं, परंतु उससे बच्चा कैसे मतलब उत्पन्न होता है, वहां से शिशु जो भी मतलब बनता कैसे है, कैसे मतलब जन्म लेता है, तो ये सारा का सारा जो काम है ये वायु ही करता है। मतलब कैसे करता है, मान लीजिए कि मतलब बच्चा मतलब जन्म तो दे देता है माँ, बराबर। एक उदाहरण देता हूँ जिससे कि आपको समझ में बड़े सरलता से आएगा। मतलब बच्चे को जन्म तो दे देती है, परंतु फिर उसको बड़ा करने का काम, मतलब क्योंकि 5 साल अधिक से अधिक 5 साल तक वो बड़ा करेगा, या तो 3-4 साल तक बड़ा हो जाएगा, तब जाके पिता क्या करेगा, उसको स्कूल में दाखिला कर देंगे। फिर उसका मतलब शिक्षक शिक्षयित्री गुरु गुरु लोगों का मतलब उनका कर्तव्य होता है उसको पढ़ा लिखा करके मतलब इंसान बनाना, मनुष्य बनाना, उसको सदाचार शिष्टाचार ये सब मतलब ज्ञान पढ़ाना, सबको संस्कार देना, ये सब मतलब गुरुओं का काम होता है। परंतु इसको बड़ा करने का काम किसका होता है, तो बड़ा करने का काम जो है माँ का होता है, ये उत्तरदायित्व है। तो ये माँ जो है उसका वात प्रकृति रहती है, वात गुण धर्म उसके उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि हमने इस विषय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो वात प्रकृति जो मतलब होता है ना, ठीक उसी तरह ये स्त्री को, क्योंकि वो वात प्रकृति वाली रहती है, तो वात उसमें अधिक मात्रा में मतलब उसको सहायता मतलब मिल जाता है, मतलब उसको पक्ष सपक्ष मतलब प्राप्त हो जाता है, मतलब सपोर्ट मिल जाता है। तो वात क्या करता है, उधर गर्भाशय में पहुंचकर, क्योंकि आपको पहले भी कहा है गर्भाशय और गर्भाशय डिंबाशय, ये दोनों का क्या मतलब कहा था, वायु का ही मतलब होता है, मतलब पूरे 12 का 12 अर्गन में वायु का ही मतलब क्या धराया रहता है, और मतलब वो वह वहन करता है, वो परिचालन करता है। तो वायु का ही उधर मुख्य रूप में उसका मेन रोल होता है, बराबर। तो जैसे ही मतलब गर्भाशय में वो भ्रूण को क्या करता है, धीरे धीरे उसको आकृति देना। आकृति देना मतलब जैसे चित्रकार कोई बनाते हैं ना, जैसे मतलब चित्र बनाते हैं, ये कलर देना है उसको, मतलब ये करना है, ऐसे डट डट करते हैं, फिर उसमें विभिन्न प्रकार से रेखा खींचते हैं, फिर बाद में उसको अच्छे चित्र में लाते हैं।
तो आप देखेंगे ये चित्र करने का भी मतलब जो काम होता है चित्रकार भी, वो भी वात प्रकृति वाले ही आपको मिलेंगे। तो जितने सब मतलब आकृति बनाना, चित्र बनाना, ये जो कलाकारी करना, ये सब मतलब आपको वात प्रकृति में ही आपको ये पाए जाएंगे। सारे संसार में जितने भी सब मतलब कलाकार है, सबके सब वात प्रकृति वाले ही होते हैं। भले वो नाच नाच नचाना, गाना गाना, या तो कविता लिखना, या मतलब ये कहानी लिखना, ये जितने सब अभिनेता हैं, ये सब सबके सब क्या होते हैं, ये वात प्रकृति वाले ही होते हैं सारे संसार में। तो ये जो हमारा जो गर्भाशय का ये गर्भ को मतलब भ्रूण को गर्भ में परिवर्तन करना, फिर गर्भ को धीरे धीरे बढ़ाना, बराबर। तो उस समय क्या होता है, ये वायु का ही मतलब काम होता है कि जिसको वो हमें क्या करता है, एक संतान के रूप में फिर हमें ये देता है। फिर आते हैं कि हमारा और क्या काम करता है, मतलब ये गर्भाधान गर्भाधान से लेकर के संसार में मतलब आना, जन्म लेना, फिर धीरे धीरे बड़ा होकर के हमें फिर वृद्ध वार्धक्यता में जाकर के फिर मृत्यु को प्राप्त होना, मतलब शरीर का त्याग करना। तो ये इतने समय तक जो आयु कहा गया है, ये आयु मतलब प्राप्त होना, फिर मतलब ये आयु में देह को धारण करना, फिर जन्म लेना, फिर धीरे धीरे बड़ा होना, फिर बार बार परिवर्तन होना हमारे जीवन में, ये परिवर्तन होकर के फिर मृत्यु को प्राप्त होना। ये सभी मतलब सभी कार्यों में वायु का ही मुख्य कार्य होता है। बिना वायु के वो वहां पर कुछ भी नहीं होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि किसी को मतलब एकदम सन्निपात सा हो गया, सन्निपात तो नहीं, मतलब किसी को मान लीजिए कि कफ रोग है, बराबर, और इसनोफिलिया उसका मतलब बहुत बढ़ा हुआ बढ़ा चढ़ा रहता है। वो जब भी देखेंगे ना तो एक सा दिखेगा, मतलब 10 साल पहले देखेंगे जैसा दिखता था, 10 साल के बाद में देखेंगे वो ऐसा ही दिखेगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो इसलिए परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि उसमें वायु को मतलब समन करके रखा है, और कफ गुण को अधिक मात्रा में उधर बढ़ा के रखा है, तो वृद्धि पाई है। इसके कारण क्या होता है, उधर मतलब वात जो है उधर अपना मतलब नहीं जमा पाता है, उधर अपना अधिकार नहीं जमा पाता है। इसके लिए क्या होता है, उधर वायु का उधर अधिक मात्रा में प्रभाव नहीं मिलता है, प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये इतना मतलब वायु को गुण होते हैं। और सुश्रुत संहिता में एक जगह, चरक संहिता में एक जगह कहा है कि वायु रायु बलम वायु, वायु धाता शरीर नाम, मतलब वायु ही आयु है, वायु ही बल है, और हमारे शरीर को धारण करने वाला भी वायु ही है। तो ये यदि वायु हमारा मतलब कुछ विकृत हो जाता है तो हमारा आयु जो है क्षीण हो जाता है। वायु यदि विकृत हो जाता है तो हम दुर्बल हो जाते हैं। वायु यदि विकृत हो जाता है तो हमें मतलब शरीर को धारण कर पाते, जैसे चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, दौड़ नहीं पाते, कुछ किसी चीज को पकड़ नहीं पाते, ये सब मतलब होता है। तो यदि आपको वायु को यदि ठीक कर लेते हैं तो आपका मतलब दीर्घायु हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, पहलवान हो सकते हैं, शक्तिमान हो सकते हैं, और अच्छे क्रियावान ऊर्जावान हो सकते हैं। और जो मतलब शरीर के आपके सारे जो धातु है, रस से लेकर के ओज धातु तक, आठों धातु जो है, वो सारे के सारे धातु जो है आपका स्वस्थ रह सकता है। और ये कहा है, अभी तो 8:40 हो गया। मैं अभी मतलब आज का मतलब जो आलोचना सत्र है मैं यहीं पे मतलब रखता हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न उत्तर बहुत कुछ रह जाता है। तो 20 मिनट का प्रश्न उत्तर रख लेते हैं, फिर वायु के विषय में और कुछ कुछ कहना बाकी है, वायु के कर्म के विषय में, तो हम कल उसको चर्चा करेंगे। तो वंदे मातरम, जय हिंद। और किस आपके मन में जो भी प्रश्न है आप मतलब उपस्थापन कीजिए। जी ना। मेरा एक प्रश्न है। वंदे मातरम। मेरे एक अंकल है, उनको क्या होता है कि जैसे राइट हैंड साइड में सीधे तरफ रात को जैसे कि अगर थोड़ा वो दबाव महसूस करते हैं और कमर में दर्द होता है तो उसकी वजह से उनको बार बार पेशाब जाने को होता है। ऊपर से ये उनके जैसे सीधे तरफ कभी घुटने में, कभी कोहनी में इस तरह से दर्द महसूस होता है। तो वो किस वजह से होता है? वो वायु दोष है या उसका क्या इलाज है? जी, ये वायु का ही मतलब होता है। तो वहां पर आप एक काम कीजिएगा, आयुर्वेद की एक औषधि आती है, दो औषधि ले लीजिएगा। एक आती है बृहत बात गजांकुश रस, और दूसरा है तारकेश्वर रस, बराबर। ये दोनों में से दो दो गोली आप हाँ जी, क्या बताया आपने? रक्त? हेलो? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ, एक एक मिनट रुकिए, मैं लिख देता हूँ। जी जी भैया।
जी चैट बॉक्स में देख लीजिए, मैंने उधर लिख दिया है तारकेश्वर रस और बृहद बात गजांकुश रस, दोनों में से दो दो गोली लीजिएगा, बराबर। और इसको क्या कीजिएगा आप, गोखरू के काढ़े के साथ में आप दीजिएगा, सुबह में खाली पेट में और शाम को भी खाली पेट में दीजिएगा। गोखरू के काढ़े के साथ। जी 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 भैया, धन्यवाद भैया। जी जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो सर, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। सर मेरा 1 साल से खांसी था सर, कफ हो रहा था, जी तो अभी दवाई चल रहा है और अभी फिलहाल पैर मेरा सूजन हो गया था पूरा। उसके बाद अभी सूजन खत्म हो गया, दर्द होने लगा है सर पूरा पैर। जी। और पेशाब भी आपकी आयु कितनी रात। है? क्या सर? आपकी आयु कितनी है अभी? क्या सर? आपकी आयु, उम्र उम्र कितनी है आपको? उम्र सर 26। अच्छा। आप शादीशुदा है? नहीं सर, शादीशुदा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपका क्या सर? पेट साफ कैसे होता है? और आपका पेट साफ कितना, मतलब कैसे होता है? शौच क्रिया मतलब पाखाना कैसे होता है? और रात में आपका नींद टूटता है कि नहीं? और दिन भर में मतलब 24 घंटे में पेशाब कितना बार जाते हैं आप, वो बताइए। पेशाब सर रात में कम से कम 5 से 7 बार चल जाते हैं सर रात में, और दिन में 4 से 5 बार। अच्छा, रात में बहुत ज्यादा बताइए, होता है। रात को जो मतलब आप जाते हैं रात को 5 से 7 बार पेशाब करने के लिए, वो मतलब कितने जी समय जी। समय के अंतराल में मतलब होता है? मतलब एक एक घंटे में छोड़ के, या 1.5 1.5 घंटे में, 2 2 घंटे में, वो कैसे, मतलब नहीं कितने नहीं कितने सर, समय के बाद? कभी कभी आधे घंटे में हो जाता है सर, कभी कभी 20 मिनट के अंदर ही हो जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, पाखाना कैसे होता है? क्या सर? मतलब शौच कैसे होता है आपका? लेटरिन कैसे वो होता है सब ठीक बाथरूम? होता है सर, वो सब ठीक होता है सर, लेकिन पेशाब करने के समय लगता है बहुत सारा पेशाब करूंगा, लेकिन उस समय ज्यादा पेशाब नहीं कर पाता हूँ और जलन महसूस होता है हल्का सा। जी जी ठीक है, अच्छी बात है। एक एक काम कीजिए, चंद्रप्रभा जी हाँ वटी सर। लिख लीजिए। चंद्रप्रभा वटी 2 गोली। चंद्र प्रभा गोटी सर। जी, जी। प्रभा वटी 2 गोली। चंद्र प्रभा गोटी 2 गोली। जी, और एक लीजिए गोखुरादि गूगल 2 गोली। क्या सर? गूगल? गोखुरादि गूगल। सर आवाज आपकी कट जा रहा है सर। सर क्या बताया सर आपने? हेलो। जी चैट बॉक्स में देख लीजिए, लिख दिया मैंने, गोखुरादि गूगल। इसको 2 2 गोली आपको मतलब खाने से पहले सेवन करना है, गुनगुना पानी के साथ में। और एक औषधि आती है, रात रात में सर? रात में और लेना है एक या सुबह में सर? जी आप पहले सुन लीजिएगा, फिर बोलिए। जी। चंद्रप्रभा जी हाँ। वटी 2 गोली, गोखुरादि जी गुगुल 2 गोली, गुनगुना जी। पानी के साथ में भोजन से पहले लेना है, दिन में 2 बार आपको लेना है, दिन में खाने से पहले, रात को खाने से पहले। और पंचशकार चूर्ण 1 चम्मच जो है रात को सोने से पहले लेना है, बराबर। ये सेवन कीजिएगा लगभग 5 दिन के बाद में, फिर बताइए। ओके सर, ओके, थैंक यू जी सर। जी। ओ नमस्ते सर। एक्सक्यूज मी सर। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, बताइए। मेरे प्रश्न है, मेरा बेटी का 33 साल है, उनको फिट्स बीमारी आता है, फिट्स है। अच्छा, कितने बरस के हैं? हेलो।
आयु आयु कितनी है? इन्होंने आवाज थोड़ी कट जा रही है भाई जी। अभी 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 जिसने मतलब प्रश्न किए थे वो बताइए कृपया कि आयु कितनी है उनकी, जिसको मतलब फिट्स की मतलब बीमारी है, कितनी आयु है? शायद लगते हैं वो निकल गए। ठीक है, और किसी भाई और बहन का प्रश्न हो तो उपस्थापना कीजिए। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, अभी हम ये जानना चाहते हैं, मातरम, बोलिए। हाँ सर, जैसे मेरे को है अभी ना, मेरा पैर होता है। हेलो, हाँ जी, बोलिए। कृपया सर जिनका मेरा प्रश्न है वही माइक जैसे खोलें, मैं अन्यथा ज्यादा देर तक बैठ वाणी जाता हूँ। बंद करके रखें। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए हाँ सर, बोलिए मैं ये बोलिए, बोल सुन रहा हूँ रहे कि हैं। हाँ, मैं जैसे 20-25 मिनट से ज्यादा देर तक बैठ जाता हूँ तो मेरा पैर सो जाता है। तो 20 ये मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। 20-25 मिनट बैठने के बाद पैर सुन्न हो जाता है। पैर में अच्छा, सुन्नपन, पैर सो। हो जाता है। ठीक है, बताइए आपकी आयु कितनी है अभी? हेलो भैया। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। जी 1.5 साल का बच्चा है जी, एक भतीजा है मेरा। अभी वो कोई मतलब भाई साहब बोल रहे थे ना कि पैर सुन्न हो रहे थे, वो अभी है कि चले गए? हाँ सर, और है सर, हाँ जी, है सर, हूँ। है सर। हाँ तो बोलिए ना। हेलो। तो कृपया करके अपनी पूरी बात रखे। ऐसा आधा अधूरा बात करने से हमको भी मतलब अच्छा, समझ मेरे में नहीं आएगा अरे ना कि बीमारी क्या हाँ है। जी, मेरे पैर सुन्न होते हैं जब मैं 10 से 15 मिनट बैठा रहता हूँ तो जी, पैर सो जाते हैं। तो इसके लिए मतलब जैसे आप कोई आयुर्वेदिक दवाई बता दीजिए। ये बताएंगे तो जरूर। आप बताइए कि आपकी आयु कितनी है अभी? 30 साल। 30 साल है। हाँ जी। वैद जी आपकी आवाज अच्छा, बहुत कट रही है। अच्छा, आपकी शादी शादी हो गई है आपकी? नहीं जी। ठीक है। अच्छा, ये आपका मतलब सुबह में पाखाना कैसे होता है, मतलब पेट साफ होता है? हाँ, सही हो जाता है। लेटरिन में कितने समय बैठते हैं, बाथरूम में? 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, एक ले लीजिए हरिता की, और दूसरा दूसरा लीजिए सौंठ का पाउडर लीजिएगा, बराबर। ये दोनों को मतलब मिला करके सेवन करें, मतलब दोनों को 100-100 ग्राम ले लीजिए। हरिता की का पाउडर 100 ग्राम, सौंठ हाँ। पाउडर और गिर का पाउडर लीजिएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। तो एक चम्मच आपको क्या करना है सुबह में खाली पेट, और एक चम्मच क्या काम को खाली पेट में, बराबर गुनगुना के साथ में वो सेवन कर, इसको 15 लगभग तक मतलब से फिर बताइए। सर, ये तीसरा पाउडर किसका है? एक हरिता का, दूसरा सौंठ का, तीसरा गिलोय, गिलोय। गिलोय जिसको अच्छा, अमृता, गिलोय। अमृता हाँ हाँ हाँ। गलोय, गिलोय। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है और जी। किसी का कोई प्रश्न है? जी नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते, कहिए। जी 1.5 साल का बच्चा है जी। जी, वो कई दिन से खाता पीता नहीं, कम खावा है जी, पीवा है कुछ, मतलब कभी कभार खावा है दिन में। तो जबकि उसने खाना चाहिए, और वजन भी उनका 8-9 किलो है जी। 13-14 किलो होना चाहिए वजन। और रोता रहता है जी एक हर कब दिन। से नहीं खा पा रही है? क्या जी? मतलब
से नहीं खा रही है वो बच्चा कई दिन मतलब वो 2 दिन पहले दस्त भी थे जी, मैंने आपसे दवाई भी पूछी थी, वो दवाई दी थी तो दस्त में तो आराम लग गया था जी कई दिन से जी। लेकिन उसको प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है जी। तो यदि मतलब कुछ दवाई हो तो भूख लगनी शुरू हो जाए या फिर फ्रूट वगैरह सब कुछ से देते हैं, वो खाता ही नहीं सब कुछ। आप पहले वो दवाई दे देते हैं जो आप बताओगे, उसके बाद फ्रूट वगैरह जो भी आप जैसा भी कहोगे वैसा दे देंगे, आप बता दो। अरे बच्चे को कृमि तो नहीं है ना? हेलो, क्या जी? बच्चे को कृमि तो नहीं है ना? कृमि मतलब कृमि पेट में कीड़ा तो नहीं है ना? ये तो कंफर्म नहीं करवाया जी, लेकिन उनको थोड़ी दूसरी दिक्कत भी है, कुछ परेशानी भी है जी। मतलब जन्म से ही 1 महीना का होया था न, जब से ही परेशानी थोड़ी किडनी वगैरह में कोई मतलब वो बता रहे हैं दाग दूग सा क्या बता रहे हैं डॉक्टर। पीजीआई में भी चेकअप करवाया था उसका, तो लेकिन अभी कुछ ऐसा संभव हो सकता हो तो इसका वेट भी बढ़ जाए, खाने पीने भी लग जाए, रोता रहता है और माँ को भी नहीं खाने, उसकी माँ को भी नहीं खाने देता। और आप एक काम कीजिए। हाँ जी जी। जी जी, आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ, वो सारा रिपोर्ट मुझे भेजिए। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है जी। नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। जी मेरी उम्र 33 साल है। हाँ जी। हाँ जी भैया, 3 दिन पहले दस्त हुए थे, मुझे लूज मोशन हो गए थे। जी तो अब मैंने फिर एक नॉर्फ्लॉक्स ले ली थी जिससे इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन पेट में दर्द नहीं खत्म हो रहा। कलेजे से लेकर नीचे नाभि तक पेट में दर्द जा रहा है। जी धरन दिखवाई तो धरन भी ठीक बताई। जी उसका पानी पिया मैंने, जीरे का और अजवाइन और मेथी दाना, ये पुदीने का। उससे 2 दिन पिया मैंने जी। पेट तो साफ हो रहा है ढंग से, लेकिन पेट का दर्द नहीं जा रहा। जी हाँ जी, और मैंने हीटिंग पैड से ठीक है। सिकाई भी कर ली भी, कभी गैस की प्रॉब्लम हो, गैस की गोली भी खा ली, तो जी भैया कोई पेट का दर्द बात खत्म नहीं हो रहा। जी 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 ठीक है। आपकी आयु कितने कहा आपने? आयु जी मेरी 33 साल। जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी वैद जी। हेलो हेलो। मैंने चैट बॉक्स में लिखा है एक औषधि, उसको ले लीजिएगा। हाँ हिंगुआ जी, चूर्ण करके उसको भोजन के बाद में उसका सेवन कीजिएगा। 1 चम्मच भोजन दिन में, 1 चम्मच रात को, गुनगुना पानी के साथ में, बराबर। दिन में कौन 2 सा बार चूरन है भोजन वैद जी? करें तो आपका हाँ जो जी। चैट बॉक्स में देख लीजिए, लिखा लिखा है मैंने। ठीक अच्छा, है तो जी। दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर? नहीं, दिन में 1 बार और रात को 1 बार। भोजन के अच्छा बाद में गुनगुना पानी के साथ में सेवन करें 1-1 चम्मच, हाँ, तो आपका हाँ जी। समस्या जो है ठीक हो जाएगी। अच्छा जी धन्यवाद जी। कहाँ लिखा जी? मैच उस बॉक्स में लिखा आपने? चैट चैट बॉक्स में देखिए। हाँ जी, हाँ जी, देखते हैं देखते हैं। वैद जी और वंदे मातरम। किसी का कोई- नाम बता दो, नाम बता एक दो हाँ वैद जी, जी उसका। वंदे मातरम। एक व्यक्ति एक टाइम पे एक व्यक्ति ही अनम्यूट करे प्लीज। एक वैद जी टाइम नाम बता दो दवाई का। हिंगुआ चूर्ण। हाँ जी, दोबारा एक बार बताना। हिंगुआ चूर्ण, हिंगुआ चूर्ण। हिंग वास्तव चूरन। जी तो वैद जी ये पतंजलि का ले ले। हाँ, ले लीजिए, चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, लीजिए लीजिए। हाँ जी, पतंजलि का। हाँ चलेगा, हेलो, कोई भी कंपनी का लीजिए, चलेगा। कितने दिन लेना है वैद जी? 15 दिन लीजिएगा। हाँ जी, 15 दिन ले 15 दिन जी, 15 दिन। लीजिएगा। ठीक है पंडित। सुबह और शाम बताएं, दोपहर और शाम बताएं ना। जी 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 धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी। जी वंदे मातरम वैद जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी जी, वैद वंदे जी वंदे मातरम, मातरम। बोलिए। वैद जी आपसे व्यक्तिगत हाँ संपर्क करने जी, का क्या वंदे टाइमिंग है? मातरम, बोलिए। आपसे हाँ, मुझे व्यक्तिगत यदि संपर्क व्यक्तिगत करने का क्या संपर्क टाइमिंग है?
व्यक्तिगत संपर्क करना चाहे तो 3 से 5 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं। उस समय थोड़ा मतलब मैं फ्री रहता हूँ, बाकी अन्य समय में पूरा व्यस्त रहता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद। जी बैस जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम, बोलिए। बैस जी मुझे अक्सर आप क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आया, भॉइस कट जाता है आपकी आपका। वॉइस क्लियर नहीं है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर आपका फोन नंबर दीजिए। बैस जी उसमें लिख चैट बॉक्स में लिख दिया। अच्छा, लेने नहीं आते ना, ऐसा। राजीव रंजन। अच्छा, आप रंजन जी बोल रही है। हेलो, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। 2 साल का बच्चा है, अभी तक वो पूरे दांत नहीं निकले। जो वो चबाते हैं ना डांट, दांत नहीं है। जी जी, मतलब दांत नहीं है, ये कह रहे हैं ना। जी चबाते हैं जी, ना, हम डांट बोलते हैं ना वो गुजराती में। मतलब ये बच्चे का दांत नहीं आया दाढ़ों में, यही कह रहे हैं ना आप। वही वही वही। जी, तो आप एक काम कीजिए, किसी भी औषधि दुकान से लीजिएगा, टंकण भस्म करके आती है, तो उसमें टंकण भस्म को शहद में मिला करके मतलब मसूड़ों में घिसिए उसको, बराबर जैसे हम चंदन घिसते हैं, ऐसा मतलब मालिश करते हैं जैसे, तो उसको मतलब घिसाई कीजिएगा दिन में 3 से 4 बार। और स्वर्ण पासन जो आती है आयुर्वेद की जो औषधि है, उसको प्रतिदिन एक एक बूंद देते रहिएगा, तो देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके दांत आ जाएगी बच्चे में। ठीक है जी। सुन बसम तो सुन प्राशन दे रहे हैं। तो टंकण भस्म दीजिएगा ना उसको, टंकण भस्म को एक ग्राम को 1 चम्मच में शहद के साथ में उसको मतलब मिला करके उसके मसूड़ों में मसाज कीजिए, मालिश कीजिए, और फिर बाद में उसको निकल जाने को कहिए, बराबर। तो ऐसा करने से दिन में 3-4 बार करना है, कुछ दिन ऐसा लगातार करें तो दांत आ जाएंगे। ओके सर, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? जी मेरा सवाल, दाल मुझे अक्सर खींचता है, अक्सर पीट जाता है, उसका कोई बताइए। क्लियर नहीं आ रहा है, आपका जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ रहा है। वह जी ये सवाल मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, राजीव रंजन के नाम से। जी, अक्सर साल खींच जाता है, उम्र 45 वर्ष, पैर से आते हैं, नसें खींचती है। जी, तो आप एक काम कीजिए, अश्वगंधा चूर्ण लीजिए 100 ग्राम, मोहन का चूर्ण लीजिए 100 ग्राम, दोनों को मिला करके रखे, और और उसमें श्वेत मिश्री जो सफेद मूंगफली आती है उसका भी 100 ग्राम चूर्ण मिला ले, तो आपका 300 ग्राम हो जाएगा। उसको एक शीशी में डब्बे में भर के रखे, उसमें से एक एक चम्मच क्या करना है, भोजन के आधा घंटे के बाद में गुनगुना दूध के साथ में आपको सेवन करना है, दिन में 1 बार और रात को 1 बार, ऐसा सेवन करें, और मुझे 15 दिन के बाद में उसका परिणाम बताएं। ठीक है जी। जी भाई जी, ये मैं ले रहा हूँ। क्या क्या भाई जी ये मैं ले रहा हूँ अश्वगंधा। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। आप मतलब क्या दवाई ले रहे हो वो तो बताइए। हाँ जी, ये कम से कम 2 महीने से 2 महीने 2 महीने परंतु 2 महीने से ले रहा हूं। मतलब 2 महीने से क्या दवाई ले रहे हो वो बताइए। हेलो, ये अश्वगंधी
जी, असोगर मात्रा में मिश्री मिला। आपकी आवाज ना पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है? और किसी भाई और बहन का कोई प्रश्न हो तो स्थापन करें। ये जो यहाँ पे एक थे ना, अभी है नहीं, किधर चले गए? बार बार क्वेश्चन पूछने के लिए अनम्यूट कर रहे थे, अभी है नहीं वो। जी भैया। हाँ जी, भैया, हाँ, आपने जो बताया कि पित्त की चिकित्सा करते रहते हैं तो वायु ठीक नहीं होता है, तो हमें पित्त की वजह से वायु होता है, वायु की वजह से पित्त होता है, ये कैसे पहचान करें? ऐसा होता है क्या? और चिकित्सा करनी है तो पहले किसकी करें? वायु और पित्त दोनों है तो पित्त की करें या वायु की करें? अच्छा, जहाँ पर वायु अधिक मात्रा में हो वहां पर वायु का चिकित्सा करना है, वायु का चिकित्सा करना है। जहाँ पर पित्त मतलब अधिक, जैसे मतलब मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर में मतलब आप गैस में मतलब खाना पका रहे हैं, बराबर? खाना मतलब ईंधन से पका रहे हैं आपका, तो ये गैस जल रहा है। तो उसी समय क्या होता है, गैस जल रहा है आपका, खाना बना रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि मतलब ये आ रहा है क्या मतलब खिड़की से तेज से हवा चलते हुए आ रहा है। तो क्या होता है आपका ठीक से मतलब वो जो ईंधन है, आग है, वो फड़फड़ाता है तो ठीक से जल नहीं पाता। तो आप मतलब वहां पर पे अधिक मतलब मात्रा में गैस को मतलब आग को और बढ़ाएंगे कि खिड़की को बंद करेंगे? हेलो। हाँ, खिड़की बंद करेंगे, खिड़की बंद हाँ, तो करेंगे खिड़की भैया। से जो मतलब हवा आ रही है, जी जी जी, तो खिड़की से जब हवा आ रही है तो सबसे पहले आपको हवा को रोकना है। हवा को रोकने के बाद में ये जो आग है ना, ये गैस का जो चूल्हे का आग है, ये बराबर चलने लगेगा, फिर आपका खाना बनेगा, पक जाएगा। तो ठीक उसी तरह जहाँ पे वायु से कारण मतलब आपका पित्त विकृत हो जाता है, तो आपको वहां पर वायु की चिकित्सा करनी है। पित्त की चिकित्सा वहां पर कोई मतलब खिड़की से तेज हवा आ रही है, इतना भी आग जल रहा है, कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है, यही प्रक्रिया भी हमारे शरीर में भी लागू पड़ती है। ठीक है। जी वैद्य जी, मैंने भेज दिया। जी जी वैद्य जी, मैंने भेज दिया चैट बॉक्स में। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अच्छा, सौंठ मुसली कौंस बराबर मिश्री। अच्छा, ये मतलब कब से खा रहे हैं आप, सेवन कर रहे हैं? 2 महीने से 2 महीने से 2 महीने से सेवन कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं मिला अभी तक आपको? कोई परिणाम नहीं मिला। अच्छा, आपकी कितनी आयु है अभी? 45। 45। अच्छा, आपको मतलब ये कब से हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई कारण बताएंगे? नहीं, कोई भी काम, जैसे कोई भारी काम करता हूँ बस तुरंत चल जाती है। काम तो करते मैं वक्त कोई भी भारी समझ काम गया। किया उसमें। अभी हाँ, वो जो आप बता रहे हैं ना, ये लक्षण बता रहे हैं, मतलब इसका कारण क्या है कि मतलब आपको ये दवाई भी मतलब काम नहीं कर रही है, ये दवाई तो काम कर जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको ये जो नसों की जो दुर्बलता है, इसका कारण आपका कोई व्यक्तिगत कारण होगा, बराबर? मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। आप मतलब मुझे व्यक्तिगत नहीं तो कल मतलब कल शाम को फोन कीजिए तो मैं आपको बता पाऊंगा। क्योंकि ये दवाई से आपको ठीक हो जाना चाहिए। 2 महीने से आपने सेवन किया है, नहीं ठीक हो रहा है ना, तो उसमें आपको मतलब धातुओं की गड़बड़ है। कल आप मतलब मुझे फोन कीजिए तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है जी? जी, कब फोन करूं डॉक्टर साहब? जी, 3 बजे के बाद में फोन कीजिएगा, शाम को दोपहर के 3 बजे के बाद में फोन कीजिएगा। जी ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। जी, धन्यवाद।
और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है? जी गुरुजी, एक प्रश्न था मेरा। वायु का शरीर से नहीं निकलने का क्या कारण है? वेग नहीं बनने का क्या कारण है? हाँ, वायु हमारे शरीर में कैसे निकलेगा? क्योंकि अभी जैसे हमारे देश में मतलब घुसपैठिया मतलब बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं। अभी वो क्यों निकलना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे मतलब सब सुख मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, तो कोई भी नहीं निकलेगा ना। बराबर, जैसे सांप चूहे को मार करके चूहे के बिल में ही सांप मतलब घर कर लेता है, तो बिल में से थोड़ी सांप निकलता है? नहीं निकलता है। तब तक नहीं निकलेगा जब तक उसको ऐसे ही मतलब कोई बिल मतलब नहीं मिल जाता, कोई चूहे का बिल नहीं मिल जाता, तब तक वो उसी बिल में वो छुपा रहता है सांप। ठीक उसी तरह ये वायु भी मतलब ऐसा ही करता है। तो वायु मतलब क्यों निकलेगा एक जगह? क्योंकि उसको हर कहीं भी प्रवेश करना, कहीं पे भी घुसपैठ करना, ये वायु की मतलब प्रकृति है, गुण है उसका। तो ये कहीं पे भी मतलब ये घुसपैठ ही करेगा ना। इसको निकालने का केवल एक ही तरीका है, एक ही मतलब सूत्र है कि वहां पर भी आपको क्या करना है, कब बनाना है। जैसे हमने मतलब बोतल में एक जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई खाली बोतल है, हमको ऐसा दिख रहा है कि ये बोतल खाली है, परंतु वास्तव में वो बोतल खाली नहीं होता, उसमें वायु भरा रहता है। बराबर, तो वायु को निकालना है तो नहीं निकाल सकते, तो उसको कैसे करना है ना, उसमें पानी भरो, क्योंकि पानी यानी कि कफ है। तो पानी जैसे भरते हैं तो उसमें से वायु जो है बबल बबल होके ऊपर आ जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर में कहीं पे भी वायु भरा होता है, तो आपको क्या करना है, वो उधर बस्ती देना है आपको, जिसको अनुवासन बस्ती कहते हैं आयुर्वेद में। जो पंचकर्म करते हैं ना, वैद्य वैद्य लोग करते हैं, तो आप उनके पास जाइएगा, तो मतलब अनुवासन बस्ती देने को कहिए। बराबर, वो आयु के अनुसार वो देते हैं। बराबर, तो देने के बाद में 8 दिन दीजिएगा अनुवासन बस्ती, तो आपका जो वायु है वो वायु समान हो जाएगा। जी धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। जी, जैसा कि मुझे लगता है बैच जी का समय हो चुका है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए तो बाकी अन्य सदस्य जुड़े रहिएगा। बाकी आप सभी को एक सूचना दे रहे हैं, आप लोग कल टेलीग्राम एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। हम लोग कल से ही टेलीग्राम पे मीटिंग करेंगे, सेम यही मीटिंग टेलीग्राम पे मीटिंग करेंगे। आपको टेलीग्राम की आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी आप जूम मीटिंग पे आइएगा, मीटिंग जूम पे नहीं होगी, जूम पे मैं सारे आप सभी को टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां से जिनका छूट जाएगा तो जूम में आकर के आप टेलीग्राम लिंक लेंगे। लेकिन जो व्हाट्सएप में है उनको टेलीग्राम मिल जाएगा, सभी जगह मैं कल शेयर करूंगा, फेसबुक पे हर जगह। ठीक है, यूट्यूब पे, यूट्यूब के स्वस्थ समृद्ध परिवार चैनल के कम्युनिटी में भी डल जाएगी, तो वहां से आप सभी ले सकते। भैया गोविंद भैया नहीं आ रहे हैं क्या आज का? जी भैया, गोविंद भैया नहीं आ रहे हैं क्या? सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी, गोविंद भैया नहीं आ रहे हैं क्या भैया? भैया की व्यस्तता है भैया, समय का अभाव है, इसलिए नहीं आए। बाकी इसकी चर्चा करेंगे। तो बाकी आप सभी को कल से टेलीग्राम मीटिंग पे जुड़ना है, तो आप लोग एक सवाल है बॉस। हेलो, एक सवाल था। गांव में बाकी एक आदमी है, वो कान में दर्द हो रहा है, क्या करे तत्काल रसोई चिकित्सा में? बैच जी बताएं। हाँ जी, बोल, क्या बात है, बोलिए। कान में दर्द है, अचानक पूरा तेजी से है, और रसोई चिकित्सा में बताइए ना, गांव में है वो। रसोई चिकित्सा तो हमारे दीपक भाई तो प्रवीण है, वो बता देंगे आपको। नहीं नहीं बैच जी, आप तो बड़े भाई हैं, और मैं चाहूंगा बैच जी कुछ बता दें जिनसे कि इनका कान का सूल जल्दी से नष्ट हो जाए। जी, ऐसा मतलब कहा है अष्टांग हृदय में और बंगेश्वर संहिता में भी कि सरसों का तेल लीजिएगा 2-3 चम्मच, उसमें बेल का पत्ता यदि मिल जाए तो त्रिशा का बेल पत्र 1 लीजिएगा, उसको थोड़ा खुरच खुरच तो मतलब थोड़े थोड़े टुकड़े में काट दीजिएगा, और अजवाइन 1 चम्मच लीजिएगा। बराबर, उसको क्या करना है, थोड़ा धीमी आंच में पकाना है। तो धीमी आंच में पकाते पकाते जब उसका मतलब ये निकलेगा, क्या उसका फैन निकलेगा, बराबर, ये बबल्स निकलेंगे, तो जैसे ही मतलब उसके बबल्स या तो फैन निकलना बंद हो जाए,
झाग निकलना बंद हो जाए तो तुरंत उसको क्या करना है, छान लेना है और उसको रुई के माध्यम से कान में मतलब ढालिए, बराबर। तो ढालने के बाद में 3-4 बूंद मतलब ढालिए, या तो फिर पूरा कान को भर दीजिएगा, बराबर। कान को भर करके 1 घंटे तक ऐसे ही लेटे रहे। जिस कान में ढालना है तेल को, कम से कम 1 घंटे तक उसको कान में रखा रहने दे, तो देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो धीरे 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 ठीक हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखिए कि आपको कफ की तो समस्या नहीं है, जुकाम की समस्या नहीं है। यदि कफ की जुकाम की समस्या है तो उसी तेल में से थोड़ा हल्का गुनगुना जो है वो मतलब गर्दन में, मतलब जो कान के पीछे हमारा जो रहता है ना विधुर मर्म, जिसको जहां पर रहता है, तो वहां पर के क्या करना है, थोड़ा तेल की मालिश कर ले तो तुरंत मतलब आराम मिल जाएगा 10-15 मिनट में। ठीक है जी। तो अभी सर बेल का पत्ता कहाँ मिलेगा आपको सर? कोई बात नहीं, अजवाइन तो मिलेगा, अजवाइन ले लीजिए। हाँ, अजवाइन को सरसों के तेल में। सरसों का तेल। जी। आवाज कट रही है। और उसमें हो सके तो लहसुन की 2 कली भी ले लीजिए। पका करके उसमें झाग निकलेगा, निकाल कर दे देना। जी जी। लहसुन का 2-3 कली या 4 कली, अजवाइन 1 चम्मच और सरसों का तेल 3-4 चम्मच उसमें मिला करके उसको पका दीजिएगा धीमी आंच पर। जैसे ही पक जाता है फिर उसको निकालिएगा, थोड़ा मतलब गर्दन के चारों ओर कान के नीचे थोड़ा मालिश कर लीजिए और कान को पूरा भर दीजिए तेल से। 1 घंटे तक उसको पड़ा रहने दे, सोते रहने दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। कितना बार देने लगातार? क्या जी? आज अभी देने के बाद में फिर दोबारा भी रिपीट करना होगा ना? नहीं, ठीक हो जाएगा तो फिर दोबारा की आवश्यकता नहीं है। एक ही बार में कभी कभी ठीक हो जाता है, नहीं तो 2 बार की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी दे देंगे, फिर कल सुबह में आवश्यक पड़े तो दीजिएगा, नहीं तो आवश्यकता नहीं है तो मत दीजिएगा, चलेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ बैजी, इसमें तेल तो पूरा लगभग जब गुनगुना रह जाएगा, सहने योग्य, तभी कान में डालना है ना, जिससे कि हाँ जी, हाँ जी, कहना होगा, नहीं तो कान का पर्दा फट जाएगा भैया। हाँ ध्यान रखना है, जब गुनगुना बिल्कुल रह जाए सहने योग्य तभी डालना है कान में। जी, बाकी समय काफी ज्यादा हो गया बैजी का, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी है। और बाकी दीदी गौमूत्र भी डाल सकते हैं। कृपया शांति पाठ कराएं। गौमूत्र में क्या कर सकते हैं? बहुमूत्र नहीं, स्वमूत्र भी कान में डालेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा दर्द में। मूत्र का स्वमूत्र बोल रहा हूँ मैं, हाँ शिवांबु। समझ पाए। हाँ, उसे भी कान में डालेंगे ना तो दर्द में आराम मिल जाएगा। ठीक। जी, अब बाकी जो भी सदस्य हैं कल टेलीग्राम पे जुड़ना है, ये ध्यान रखना है। बाकी लिंक आपको जूम से भी मिलेगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन ग्रुप में है तो ग्रुप से ध्यान से सेव करके रख लेना उस लिंक को। कल से टेलीग्राम पे हम लोग यही मीटिंग को करेंगे। तो बाकी ललिता बहन और मीना बहन कृपया जल्दी से शांति पाठ करा दें, क्योंकि बैजी का काफी समय हो गया है। ललिता जी बहन, दीदी, आपकी साइड से आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट हो आप, बट वॉइस नहीं है। मीना दीदी आप करवा दीजिए। जी मीना जी भी नहीं है, भैया आप कर दो, कोई नहीं। क्या कोई बहन नहीं है? चलिए तब मैं कर देता हूँ, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः
सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे और बैच श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।